बहुत ही कांटेदार मुकाबला आज होने को जा रहा है, हैदराबाद वर्सेस पेशावर। पेशावर ने अभी तक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, और आप उनको बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। अच्छा, हैदराबाद भी बहुत ही डिज़र्विंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, और उनकी जो सबसे बड़ा कमाल है कि वो इस दफ़ा पहला PSL खेल रहे हैं, और जो इनका लास्ट मैच हुआ था वो बहुत ही कांटेदार था। और उसमें जो है ना, मतलब कोई ये ना समझे कि जी वो हुनैन शाह का एक ओवर बहुत आउटस्टैंडिंग था तो इस वजह से वो जीत गया। मतलब जाहिर है वो आखिरी ओवर ही मैच जीतने के सबब बना, लेकिन जो इस्लामाबाद इतना क्लोज पहुंच गया था ना, वो भी टोटल किस्मत थी। देखिए, कोई जो है ना ज़्यादा अच्छी शॉट्स हमने नहीं देखी इस्लामाबाद की तरफ से। वो जो उनके ग्रीन थे जिन्होंने मैच करीब तक पहुंचाया, एजेस के चौके, बिल्कुल मतलब आप समझे कि किस्मत थी कि इस्लामाबाद इतने करीब तक पहुंच गया, वरना उनको हारना इस्लामाबाद को ही चाहिए था और हैदराबाद को ही जीतना चाहिए था। सो आज जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि किसी भी दोनों टीम्स जो फाइनल खेल रही हैं उनमें से किसी का फ्लूक नहीं लगा। बहुत सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम्स इस वक्त फाइनल में। सर ये बहुत ज़बरदस्त बात है। एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने तमाम जो क्रिकेट लविंग फैंस हैं उनकी तजवीज़ के ऊपर अमल किया और अलाउ किया कि क्राउड्स जो हैं वो फाइनल खेलें। ज़ाहिर है सर, एक एम्प्टी स्टेडियम में जब मैच होता है तो उसका वो माहौल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर PSL जो है वो खाली स्टेडियम्स में गया क्योंकि ऑस्टेरिटी चल रही है। लेकिन जो प्ले ऑफ्स थे और ज़ाहिर है फाइनल है उसके अंदर ढेर सारा क्राउड जो है वो इकट्ठा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। जो प्लेयर्स दमसेल्व्स हैं वो ज़्यादा मैच इन्जॉय करेंगे, ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट होगी, ये एक तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी सर, मैं हैदराबाद की जो किंग्समैन है उनके ऊपर एक तो तारीफ़ करना चाहता हूँ कि पहला उनका था ये सीज़न PSL का और पहले में फाइनल में आ गए। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप एक तो देखें, हमें पता था कि बहुत सारे लोग हैं जो टीम ओनर्स बनना चाहते हैं और टीम्स लेना चाहती हैं, वो इस साल हो पाया। इस साल मुल्तान सुल्तान कंट्रोवर्सी भी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको भी उन्होंने किसी तरह एडजस्ट किया इसके अंदर। तो सर आप देखें कि ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि जी एक दफ़ा एक टीम ओनर ने टीम ली, टीम अच्छी सिलेक्ट की, ड्राफ्टिंग अच्छी की, प्लेयर आए, उन्होंने अपनी जान लगा के खेला और फाइनल तक पहुंच गए। तो ये कितना मोटिवेट करेगा फ्यूचर में लोगों को जी के आप ऐसे नहीं है कि यार अभी आप नई टीम आए हैं, अभी 2-3 PSL खेलें फिर जाके आपकी जगह बनेगी। ज़ाहिर है कोई टीम ओनर टीम क्यों लेता है कि हमारी टीम जीते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है हैदराबाद ने कि जी आप अगर टीम अच्छी बनाएं और आपका हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, और क्रिकेट की बात हो रही है सिर्फ, तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी है। जी बिल्कुल, इस चीज़ से बड़ी खुशी है। फिर इस दफ़ा जो है वो जो ड्राफ्टिंग का स्टाइल था वो भी बदल दिया गया, फिर क्योंकि टीम्स 2 एक्स्ट्रा आ गई तो हमने देखा कि सब टीम्स को ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। मतलब आप पिछले साल तक देखें, सबसे ज़्यादा वैसे भी इस्लामाबाद जीता है, लेकिन जब नहीं भी जीता, ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस्लामाबाद होती थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि टीम्स बढ़ गई, स्टाइल चेंज हो गया, तो आपको इस दफ़ा देखने का मौका मिला कि इस्लामाबाद जो है ना वो बैलेंस टीम नहीं थी, उनके बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आए। इसी तरह आप क्योंकि ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, सबसे बुरी जो सिलेक्शन हमें देखने को मिली वो पिंडीज़ की थी। तो लेकिन जो हैदराबाद है, फर्स्ट टाइम बैलेंस टीम, मतलब अगेन पेशावर और हैदराबाद, इनसे ज़्यादा बैलेंस टीम्स आपको PSL में मिलेंगी ही नहीं इस सीज़न में। तो वी आर लकी टू विटनेस के आज जो शोडाउन सर शोडाउन अगेन, मैं आपने पिछले मैच का जिक्र किया, मुझे तो उसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़, मैच तो मज़ेदार था ही एंड में जैसे वो मैच ख़त्म हुआ और हैदराबाद जीता, लेकिन जो कैप्टन है लाबुशेन, उनका जो इंटरव्यू था जिसमें तकरीबन आप दीदा थे वो के। और सर ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब जब यहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो आप उनको ना सिर्फ एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, आपको पता हमने तनकीद भी बड़ी की है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन चलें एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप वो माहौलियात भी क्रिएट कर रहे हैं एज कॉम्परेबल या इफ़ नॉट बेटर जो दुनिया में बाकी लीग्स होती हैं उसके अंदर, कि यार ये कम्पटिटिव क्रिकेट होएगी जिसके अंदर, और आपने अगर मेहनत की है, जो कि नज़र आ रहा था कि एक शख्स जो बाहर से आया वो अपनी फ़र्ज़ करने दिहाड़ी लगाने आया जी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इतने पैसे कमा के यहाँ चले जाएंगे, नहीं, वो इन्वेस्टेड थे टीम के अंदर। इसका मतलब है आपने और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन लाबुशेन साहब जो है उनको आपने पक्का कर लिया क्योंकि उनको इस लीग से मोहब्बत होगी। ये कितनी अच्छी बात है सर। जी सर, और दूसरा, अब ये जिस होटल में यहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे मेरा चक्कर लगा और मैंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि कोई लॉबी में बैठा है क्रिकेटर, कोई कमरे से उतरा है, किसी रेस्टोरेंट चला गया है, किसी ने जाके कॉफ़ी ऑर्डर कर ली।
सो वो बच्चों के लिए ना इतना और वो था मोमेंट था कि वो बार बार अपने माँ बाप को पिंच करके दिखा रहे हैं कि ये वो वाला बंदा है, उनसे जाके फोटोग्राफ ले रहे हैं। कुछ बच्चे अपने बल्ले और गेंदे लेके आए हुए थे उनसे साइन करवाने के लिए। सो ये देखें ना कि ये जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ स्टार्स का, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी है सर। अगेन देखें, हालात जो हैं वो बदलने के लिए होते हैं, बेहतरी की तरफ खैर से बदलें, और मतलब एक और PSL कह लें, 2 कह लें, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे खुला डुला PSL के माहौलियात जो हैं वो इंशाल्लाह होंगे, जिसमें ये प्लेयर्स जो हैं, अभी तो वो एक होटल एंजॉय कर रहे हैं, जब वो ये शहर हमारे दीगर जो हैं जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है, जब वो एंजॉय करेंगे तो फिर आप देखें क्या 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं कॉन्वे से मिला था तो कॉन्वे ने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ पे टेप बॉल खिलवा दे कोई। मैंने इतना सुना है टेप बॉल के बारे में, तो बड़ा वाकई आपकी दुआ जो है अल्लाह करे कि बस यहाँ पे ऐसा PSL हो कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके गली मोहल्लों में आ जाएं और वहाँ पे उनके साथ टेप बॉल खेलें। बिल्कुल सर। एंड अगेन अभी चूंकि मैच बस शुरू होने वाला है तो गुड लक टू बोथ द टीम्स, और मेरे ख्याल में जो भी जीते एंड में ये पाकिस्तान की जीत है। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। बसंत जो है सर खैर से फिर से होगी, लेकिन बसंत के ऊपर से नई पॉलिसी है जिससे आपको और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन सर ये कहा गया है, एक तजवीज़ दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो छतों के मामलात हैं उनको आप ना बाकायदा तौर पे दिसंबर तक का टाइम है, आप उनको बाकायदा ठीक करें, इस लिहाज से कि 3 फीट तक का जो जिसको पैरापेट कहते हैं, पर्दा कहते हैं जिसे, वो लाजमी है हर छत के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा जो बसंत हुई हमारी, जिसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट से, उसके अंदर जो जानी नुकसान हुआ तो उसके अंदर डोर की वजह से जो जानी नुकसान हुआ उसकी तादाद जो थी वो थी नहीं, ज़ीरो थी, बल्कि जो लोग छत से गिर गए वो ज़्यादा तादाद थी। तो आई थिंक इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, जो रिपोर्ट भी शाया हुई थी उसके अंदर भी इसी किस्म की बात थी, और हम इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है हमसे रिपोर्टें वैसे बड़ी कम शेयर होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात थी, तो इसको ठीक करने के लिए ये एक डेडलाइन सॉर्ट ऑफ दे दी गई है, और इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर फिर मामला जो है वो डिफरेंट हो गए। इस खबर को ज़रा मिसकंस्ट्रू किया जा रहा था, ज़रा मुख्तलिफ तरह से देखा जा रहा था कि शायद बसंत दिसंबर के बाद खुलने लगी, ऐसे फ़िलहाल नहीं है, और मेरा ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है कि आप बसंत जो है उसको रखें उसी फरवरी के महीने में या जब भी हुई थी बसंत, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एवरी ईयर बिल्ड करें, मैकेनिज़्म बेहतर करें, लोगों को भी आते हों। इस दफ़ा भी आपको पता है बसंत गुजरी, लेकिन मेरे सामने केमिकल डोर जो थी वो इस्तेमाल हुई, मैंने कुछ लोगों को पकड़ा भी, निशानदेही भी की उन लोगों की, एक आध बंदे से मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई इस दफ़ा बसंत के ऊपर कि आप क्यों एक अच्छी भली चीज़ वापस आई उसको इस वजह से क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ये टाइम लगेगा, बट ये वक्त देने की हमें ज़रूरत है क्योंकि इतने सारी चीज़ बंद रही है, आप अज्यूम नहीं कर सकते। अगेन लाइक क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान की अभी इतने साल से खुली हुई है क्रिकेट, लेकिन हम वो उस वाले चीज़ में नहीं आए जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक जो है ना, ये अच्छी खबर इस तरह से भी है कि हुकूमत ने इंदिया दे दिया है कि अगले साल बसंत होगी ही होगी। ठीक है, अगर उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर से अपनी छतें ठीक करवा लें या दिसंबर तक अपनी छतें ठीक करवा लें, तो इसका मतलब है कि बसंत हो रही है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि बिल्कुल आपका बनेरा जो है वो होना चाहिए। बड़ों के साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं ज़्यादातर जो इस बसंत पे हुए, लेकिन देखें छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है ना कि अगर बनेरा ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी अमल है। तीसरी चीज़ ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जितनी मर्ज़ी सख्ती कर ले, जो आपने डोर का जिक्र किया कि केमिकल का इस्तेमाल होना या किसी शीशे के अलावा कोई और मेटल के साथ उसकी कोटिंग करना, ये चरखी या पिन्ना जो है ना वो इतना सा होता है, बहुत मुश्किल है कि उसकी रोकथाम की जा सके, उसको चेक किया जा सके। ये मुझे लगता है कि आगाही मुहिम के थ्रू लोगों को बावर करवाने की ज़रूरत है कि जो आप कर रहे हो सॉरी, इससे लोगों की जान को ख़तरा है, बच्चों की जान को ख़तरा है। वो लोग, वो बच्चे आपके ख़ानदान के भी हो सकते हैं। आपकी जो इस्तेमाल की हुई डोर है वो कोई और उड़ाए और उससे आपका बच्चे का गला काट जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। सो बुनियादी बात यह है कि उसमें आगाही की एक कैंपेन चलानी चाहिए और हम सबको, तमाम टीवी चैनल्स को, एंकर्स को उसमें एक रोल प्ले करना चाहिए। सबको अपने वीडियोस बनाने चाहिए हैंड हेल्ड्स के साथ और अपनी जो सोशल्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो ज़ाहिर है जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन ये मामला तब तक ख़त्म नहीं होगा।
बाप को अपने बच्चे पे शक करना चाहिए, बच्चे को अपने बाप पे शक करना चाहिए कि कहीं कोई केमिकल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये मसला तब ठीक होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।